अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो वीके मेहता सीरीज़ का चैप्टर नंबर 6 कैपेसिटेंस का जो डिस्कस करेंगे आज। कैपेसिटर के वाले से हम जो ऑलरेडी हांडा में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वीके मेहता का है और अभी इसके बाद हम इंशाल्लाह बी अल्थराजा से कैपेसिटर करेंगे। चलिए इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं थ्योरी की। तो सबसे पहले कैपेसिटर की डेफिनेशन है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग चार्ज। आपको पता है कि ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन होता है कि कैपेसिटर किस फॉर्म में चार्ज स्टोर करता है। तो कैपेसिटर स्टोर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। द कंडक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड इंसुलेटर मटेरियल को हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q ओवर सी इज इक्वल टू Q ओवर वी इज इक्वल टू सी। देन कैपेसिटेंस का जो है वो रिलेशन है। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी ई नॉट। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है द डिफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। The maximum value of electric field intensity, a potential gradient that can be applied to a dielectric without electric breakdown is called dielectric strength। ही dielectric strength की definition है। ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की 1/2 CV² के ये फार्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। चलें इसकी MCQs की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ अ डैश ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी होती है। MCQs नंबर 2 है द एयर कैपेसिटर हैज़ सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ माइका कैपेसिटर। इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ माइका कैपेसिटर 6 टाइम दैट ऑफ एयर कैपेसिटर, तो रिलेटिव परमिटिविटी माइका की 6 होगी क्योंकि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 6 टाइम ज़्यादा है। और आपको पता है कैपेसिटेंस और रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। MCQs नंबर 3 है द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ अचीविंग लार्ज कैपेसिटेंस इज़ बाय यूजिंग मल्टी प्लेट कंस्ट्रक्शन। तो मल्टी प्लेट हम यूज़ करके जो है वो बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर बना सकते हैं। 4 नंबर MCQs है द अनदर नेम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। 5 नंबर MCQs है अ कैपेसिटर अपोजेस। तो आपको पता है जो कैपेसिटर है वो चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। करंट आपका चेंज ऑफ इंडक्टर आपका चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। कैपेसिटर आपका चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। ये भी अक्सर MCQ हो जाता है। रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये भी आपने याद रखना, ये भी अक्सर MCQ टेस्टों में आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट रिलेशन। MCQs नंबर 10 है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ये मेटल ऑफ प्लेट पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस जो है मेटल्स ऑफ प्लेट पे डिपेंड नहीं करती कि प्लेट आपकी किस मेटल से बनी है। 11 नंबर MCQ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वन शुड इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट शीट ऑफ माइका। क्योंकि माइका की रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होती है, तो अगर हम माइका इंट्रोड्यूस कर देंगे बिटवीन द शीट तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। 12 नंबर MCQs है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। तो ये सेपरेशन बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करती है। MCQs नंबर 14 है अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। कैपेसिटेंस और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। MCQs नंबर 18 है इफ़ द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक के, द कैपेसिटेंस ऑफ जो कैपेसिटर है वो इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ के, वो के टाइम इंक्रीज हो जाएगी। 19 नंबर MCQs है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस्ड प्लेट connected alternately if the capacitance between any two plate is C then the resultant capacitance is तो n-1 into C हो जाएगी क्योंकि n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं। 23 है when which of the following does not change
व्हेन अ ग्लास स्लैब इज़ इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज नहीं होगा, उसकी कैपेसिटेंस भी चेंज होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होगी, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी चेंज होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों चेंज होगी? क्योंकि 1/2 CV², तो कैपेसिटेंस चेंज हो रही है तो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्लेट पे स्टोर है वो चेंज नहीं होगा। 26 नंबर MCQ, द प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर पुल्ड अपार्ट, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। 27 नंबर MCQ, द डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर केप्ट एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। देन MCQs नंबर 59 है, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस C, इफ़ द एयर प्लेट इज़ एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली नो द कैपेसिटेंस विल बिकम स्लाइटली लेस देन C। उसकी रीज़न क्या है कि जो वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी है वो एयर से स्लाइटली लेस है, तो जो उसकी कैपेसिटेंस है वो स्लाइटली लेस देन C हो जाएगी। वैसे लेकिन आइडली हम 1-1 कंसिडर करते हैं, वैक्यूम की भी और एयर की भी। 64 है, द टू मेटल प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ D and the medium is air, now the plate of the thickness D/2 and the same area is inserted completely between the plate, तो कैपेसिटेंस उसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि जब उसकी थिकनेस हम कम करेंगे तो उसका जो है उसका एरिया है वो कम हो जाएगा, तो जो एरिया कम होने से आपकी जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो जाएगी। सॉरी, D/2 हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके अंदर, जब थिकनेस की D/2 की हम इंसर्ट करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस है वो कम होगा, तो उस वजह से उसकी जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो जाएगी। देन MCQs नंबर 82 है, द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस थ्रू रेजिस्टेंस फॉलो, ये एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो करता है। देन MCQs नंबर 87 है, a trimmer is a variable capacitor in which capacitance is changed by changing the distance between the plate, के distance between the plate चेंज करके उसकी capacitance हम चेंज करते हैं। 89 है, gang capacitor is a variable capacitor in which capacitance is changed by changing the plate area, क्योंकि आपको पता है कि distance पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है capacitance और प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गैंग कैपेसिटर में प्लेट एरिया चेंज करते हैं, ट्रिमर कैपेसिटर में उसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज करते हैं। 91 नंबर MCQ, इन वेरिएबल कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक यूज इज़ जनरली, एयर हम यूज़ करते हैं आमतौर पे जो वेरिएबल कैपेसिटर में, क्योंकि वहाँ पे हम जो है वो प्लेट का डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज करते हैं कैपेसिटेंस चेंज करने के लिए। 107 है, व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्ज फ्रॉम बैटरी देन टू प्लेट्स एक्वायर एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। देन MCQs नंबर 116 है, व्हेन अ टोटल चार्ज इन अ कैपेसिटर इज़ डबल, तो एनर्जी कितनी होगी? इज़ क्वाड्रपल्ड, तो एनर्जी उसकी क्वाड्रपल्ड हो जाएगी। 118 है, द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ वोल्टमीटर, इफ़ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर सेपरेटेड फर्दर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल इंक्रीज, अगर उसका हम डिस्टेंस फर्दर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो वोल्ट हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्ट का जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्ट का जो है वो प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ वोल्ट मीटर, इफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर सेपरेटेड फर्दर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर इज़, तो रीडिंग उसकी इंक्रीज, चलिए मैं इसको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसका आंसर इंक्रीज ही है वैसे। 123 है, इफ एन कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी V वोल्ट देन एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कैपेसिटर विल बी 1/2 CV², इसका फार्मूला होगा 1/2 NCV²। 125 है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज यूजिंग अ इंसुलेटेड हैंडल, एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर इज इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे प्लेट का जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा, तो इसीलिए 118 का भी इंक्रीज़ आएगा। देन है
MCQs नंबर 130 है, अ मेटल फॉयल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट द सेंटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी सेम रहेगी, क्योंकि मेटल फॉयल नेग्लिजिबल थिकनेस है तो उसकी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिलेटिव परमिटिविटी 1 होगी, तो जो कैपेसिटेंस है वो सेम रहेगी। ये था हमारा वीके मेहता का चैप्टर नंबर कैपेसिटर का। तो अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कोई MCQ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।